हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए के 5th सेमेस्टर का इकोनॉमी का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ठीक है, सारी मीडियम में है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। ऑल राइट। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 90 नंबर का आता है। आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। आप एक बार ओवरव्यू कर लो क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद मैं पढ़ के आपको बता दूँगी कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये है हिंदी मीडियम और ये है पंजाबी मीडियम। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है पार्ट ए में आपसे क्या पूछा था। तो ये है आपका पार्ट ए। इसमें आपके पास जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट फ्रॉम ए अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन। ठीक है, आपके इसमें 5 पार्ट है, आपको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ईच कैरीज 2 मार्क्स। पार्ट ए में से आपको इनमें से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 9। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। एवरी आंसर शुड नॉट एक्सेस 25 to 30 वर्ड्स। जो आप ये आंसर्स अटैम्प्ट करोगे 25 to 30 वर्ड्स के बिटवीन ही होना चाहिए। ठीक है। अटैम्प्ट 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम अदर पार्ट, ईच कैरीज 18 मार्क्स। जो इसके अलावा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई, तो ये कितने नंबर के होंगे? आपके 18 नंबर के होंगे। अभी हम देखते हैं। तो पहला पार्ट ए में जो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपसे पूछा गया है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स फॉर एमर्जिंग इकोनॉमिक्स के आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय परचेसिंग पावर पार्टी, क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है नेम द एजेंसी विच प्रिपेयर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मेंशन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई। आपने एचडीआई के बारे में पढ़ा होगा, जिसका फुल फॉर्म बता रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आपको एजेंसीज के नेम बताने और साथ में 2 कंपोनेंट्स बताने हैं एचडीआई के। इसके बाद क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट आर द वेज टू इन्हेंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, आपको वेज बताने हैं, तरीका बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ कैन वी रिड्यूस डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। जो रूरल एरियाज होते हैं हम वहाँ पे जो हिंदी में कहते हैं परिच्छन बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेट द फॉर्मूला फॉर गेटिंग रियल पर कैपिटा इनकम। आपको यहाँ पे किसका फॉर्मूला बताना है? रियल पर कैपिटा इनकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एट 8% पर एन्यूम, नेशनल इनकम ग्रोथ रेट एट 8% पर एन्यूम, कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट। इसमें भी आपको पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट बतानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग वुडन प्लव एंड ट्रैक्टर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। जब आप, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यूजिंग वुडन प्लव एंड ट्रैक्टर्स एट द सेम टाइम क्या कहते हैं? जब आप वुडन प्लव और ट्रैक्टर को साथ में सेम टाइम यूज़ करते हैं तो। इन विच 5 years प्लान इंडिया एडोप्टेड बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इंडिया ने 5 year प्लान में बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी कब अपनाया था, अडोप्ट किया था। व्हाट इज़ मेंट बाय बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। आपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा, इसकी डेफिनेशन देनी है। इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर डिटरमाइंड बाय, ये भी आपको बताना है। व्हाट इज़ मेंट बाय आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, ये क्या होता है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? सिर्फ 9 क्वेश्चन। टोटल जो दिए गए हैं आपके इसमें 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 12 में से 9 करना है। और इसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट बी, जैसे जिसे सेक्शन बी के नाम से जाना जाता है, पार्ट बी को, राइट। तो इसमें आपके पास चॉइस है, जो आपको सबसे अच्छे से आता है आपको मेक श्योर वही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 18 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो जैसे 2 क्वेश्चन है, इसमें से आपको या तो अटैम्प्ट करना है एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक। अगर आपको नहीं आता है आपको अटैम्प्ट करना है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखना दोनों में से एक ही करना है। उसके बाद सेक्शन सी में है आपके पास एक्सप्लेन द हैरेड-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या तो क्रिटिकली एक्सप्लेन द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ। ऑलराइट, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है, 80 नंबर का है। तो पार्ट डी में है एक्सप्लेन बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी
और या तो क्रिटिकली एक्सप्लेन रोस्टर्स थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन ई में है आपके पास क्रिटिकली एक्सप्लेन द चॉइस ऑफ टेक्निक, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्लानिंग। तो ये जो ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्लानिंग है, नियोजन जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग के और क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको ये ऐसे भी पता ही होने चाहिए, तो ईजी रहता है आपके लिए पेपर में अटैम्प्ट करना। अब हम इसके बाद हिंदी मीडियम में भी चेक कर लेते हैं। हिंदी मीडियम में जो पूछा गया है विच इज़ उभरती अर्थव्यवस्था के लिए कोई 2 उदाहरण देना है, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था कैसे उभर रही है उसके 2 आपको एग्जांपल्स देने हैं। क्रय शक्ति समता से क्या तात्पर्य है, आप क्रय शक्ति से क्या समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाली एजेंसी का नाम बताएं और एचडीआई के किन्हीं 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। फिर क्वेश्चन पूछा गया है मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाने के तरीका क्या है, कि हम मानव की जो पूंजी यानी कि मनी, उनके निर्माण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके आपको आइडियाज़ देने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने के उपाय बताने हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। जनसंख्या वृद्धि 8% प्रति वर्ष, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर 8%, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर की गणना आपको इसमें करनी है, ठीक है। लकड़ी के हल और ट्रैक्टर का एक साथ उपयोग करना क्या कहलाता है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। इसमें से आपको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में संतुलित विकास रणनीति को अपनाया था। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का क्या मतलब है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। बाहरी दिखने वाली रणनीति का क्या मतलब है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। अब सेक्शन बी, जिसे सेक्शन ख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करनी है। 18 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक विकास के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। फिर है सेक्शन बी, आर्थिक विकास के हैरर डोमर मॉडल के बारे में बताना है, या तो विकास के नवशास्त्रीय मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। भाग घ पूछा गया सेक्शन सी में संतुलित और असंतुलित विकास के बारे में और रोस्टो के विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। इसमें भी तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जो सबसे अच्छे से आता है वो आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। 18 नंबर का है। मैक्स टू मैक्स 4 पेजेस आपको भरने ही भरने होते हैं। लास्ट में आपसे पूछा गया है तकनीकों के चयन की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है या योजना के उद्देश्य और समस्याओं की व्याख्या करनी है, ठीक है। ये था हमारा हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं वो पंजाबी मीडियम। पंजाबी मीडियम में आपके पास सेम ही पैटर्न है, कोई अलग नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके पास 12 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। वो क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिए गए हैं एग्ज़ाम में। पहला है उभरती अर्थव्यवस्था ਲਈ कोई 2 उदाहरण दो। दूसरा क्वेश्चन है खरीद शक्ति समानता ਦਾ ਕੀ अर्थ है। थर्ड क्वेश्चन है उस एजेंसी ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ HDI ਦੇ ਕਿਸੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। फोर्थ क्वेश्चन है ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਦੈਨ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ पेश वाली बेरोजगारी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ऑल राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है असल प्रति व्यक्ति आमदन प्राप्त करने का फॉर्मूला दसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वाला दर 8% प्रति साल, राष्ट्रीय आमदन वाधा दर 8% प्रति साल, प्रति व्यक्ति आमदन वाधा दर की गणना करो। ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ रणनीति ਦਾ ਕੀ अर्थ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बी में पूछे गए हैं आपके पास क्वेश्चन।
सेक्शन बी है अविकसित आर्थिकता द्या मुख्य विशेषता दी व्याख्या करनी है आपको। आर्थिक विकास ते निर्धारका दी व्याख्या करनी है। इसके बाद है सेक्शन सी आर्थिक विकास ते हैरोल्ड डोमर मॉडल दी व्याख्या करो। विकास ते न्यो क्लासिकल मॉडल दी आलोचनात्मक व्याख्या करो। डी सेक्शन है ये और ये है सी सेक्शन। डी सेक्शन में है संतुलित अते असंतुलित विकास रणनीति दी व्याख्या करनी है, या तो रोस्टो दे विकास दे बढ़ावा दे सिद्धांत दी आलोचनात्मक व्याख्या करो। दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। तकनीका दी चोण दी आलोचनात्मक व्याख्या करो। योजनाबंदी दे उद्देश्य अते समशियावा दी व्याख्या आपको करनी है। तो ये था आपके क्वेश्चन। आई होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको 5th सेमेस्टर के और भी क्वेश्चंस पेपर की नीड है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाए, 5th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में बीए की आप क्वेश्चंस पेपर को ज़रूर देखें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। 2022 का क्वेश्चन पेपर था। अपना आंसर्स एकदम अच्छी से अटैम्प्ट करना, पॉइंट टू पॉइंट में लिखना और उसको अंडरलाइन ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, बाय।